एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। मनोरंजन के मूड में अकबर ने एक अजीब शर्त रख दी। उन्होंने कहा, बीरबल, यदि तुम सच में सबसे चतुर हो तो कल दरबार में बिना कपड़ों के आकर दिखाओ। दरबार में बैठे सभी दरबारी इस अजीबोगरीब शर्त को सुनकर हैरान रह गए। सब सोचने लगे कि अब तो बीरबल मुश्किल में फंस गए। लेकिन बीरबल सिर्फ मुस्कुराए और बोले, जो हुक्म जहांपना, मैं कल बिना कपड़ों के दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। अगले दिन जब दरबार लगा तो सबकी निगाहें दरवाजे पर टिकी थी। वे देखना चाहते थे कि बीरबल किस तरह इस शर्त को पूरा करेंगे। थोड़ी ही देर में दरबार के द्वार पर कुछ हलचल हुई और वहां एक पालकी आकर रुकी। पालकी के अंदर से बीरबल की आवाज आई, जहांपनाह, मैं हाजिर हूं। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, तुम पालकी के अंदर क्यों बैठे हो? बाहर आओ। बीरबल बोले, मालिक, आपने कहा था कि मैं बिना कपड़ों के दरबार में आऊं, लेकिन यह नहीं कहा था कि मैं बाहर निकलकर दरबार में बैठूं। अकबर को तुरंत समझ आ गया कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उनकी शर्त को पूरा कर दिया, लेकिन अपनी इज्जत भी बचा ली। अकबर ने ठहाका लगाते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी साबित कर दी। मैं मान गया कि तुम्हारे जैसा चतुर कोई नहीं। दरबारियों ने भी बीरबल की इस चालाकी पर हंसते हुए तालियां बजाई। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम बुद्धिमानी और धैर्य से काम ले तो हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। कहानी 2। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे और उनका मन किसी मजेदार चुनौती का हल निकालने में लगा। तभी उनके मन में एक शरारती विचार आया। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बिना सिर वाला आदमी लाकर दिखाओ। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें दंड मिलेगा। दरबार में बैठे सभी मंत्री और दरबारी चौंक गए। ये तो असंभव था। कोई भी आदमी बिना सिर के कैसे जिंदा रह सकता है? लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते रहे। बीरबल ने कुछ सोचा और कहा, महाराज, मैं आपको बिना सिर वाला आदमी जरूर लाकर दिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने हंसते हुए समय दे दिया। दरबारी सोचने लगे कि बीरबल इस बार कैसे इस चुनौती को पूरा करेगा। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और अपने साथ एक गरीब किसान को लेकर आए। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, ये तो सामान्य आदमी है, इसमें बिना सिर वाला आदमी कहाँ है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, ये एक गरीब किसान है। इसका सिर तो अमीरों और अधिकारियों की सेवा में ही झुका रहता है, इसलिए ये बिना सिर के समान ही है। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी से प्रभावित हो गए और जोर से हंस पड़े। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम सच में चतुर हो। तुमने न सिर्फ मेरी चुनौती पूरी की, बल्कि हमें एक महत्वपूर्ण सीख भी दी कि गरीबों की हालत इतनी दयनीय है कि उनके पास अपना सिर ऊंचा उठाने का भी अधिकार नहीं बचा। अकबर ने किसान को इनाम दिया और सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी पर ताली बजाने लगे। इस तरह बीरबल ने एक असंभव चुनौती को अपनी हाजिर जवाबी से हल कर दिया। कहानी 3। एक दिन एक युवा व्यापारी उनके पास आया और बोला, बीरबल जी, मैंने सुना है कि आपकी सलाह बड़ी अनमोल होती है। मैं आपसे 3 सलाह खरीदना चाहता हूं। बीरबल मुस्कुराए, सलाह तो मुफ्त में भी दी जाती है, लेकिन अगर उसे खरीदना पड़े तो इंसान उसे कभी नहीं भूलता। तुम सच में सलाह खरीदना चाहते हो? युवक बोला, हां, मैं अपनी पूरी संपत्ति देने को तैयार हूं। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, ठीक है, लेकिन मेरी तीनों सलाह एक साथ नहीं मिलेंगी। हर सलाह के बाद तुम्हें उस पर अमल करना होगा, तभी अगली सलाह मिलेगी। क्या तुम तैयार हो? युवक ने हामी भर दी और अपनी आधी संपत्ति बीरबल के चरणों में रख दी। पहली सलाह। बीरबल ने पहली सलाह दी, हमेशा गुस्से में बोले गए शब्दों को अपने दिल में रोक लो, क्योंकि जो शब्द एक बार बाहर निकल जाते हैं वे कभी वापस नहीं आते। युवक को यह सलाह साधारण लगी,
लेकिन उसने बीरबल की बात मानी और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। कुछ दिनों बाद वो अपने व्यापारिक मित्र के घर पहुंचा। वहां उसे पता चला कि उसके ही किसी नौकर ने उसके व्यापार में धोखा दिया था। युवक को बहुत गुस्सा आया और वो तुरंत नौकर को अपशब्द कहने ही वाला था कि उसे बीरबल की पहली सलाह याद आई। उसने खुद को रोक लिया और शांति से पूरी बात जानने की कोशिश की। जांच करने पर पता चला कि नौकर निर्दोष था और असली अपराधी उसका ही एक भरोसेमंद साझेदार था। युवक ने राहत की सांस ली। अगर मैंने बिना सोचे समझे गुस्से में कुछ बोल दिया होता तो मैं अपने ही वफादार नौकर को खो देता। अब वो फिर से बीरबल के पास गया और बोला, आपकी पहली सलाह ने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे दूसरी सलाह दे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, इसके लिए तुम्हें अपनी बाकी आधी संपत्ति भी देनी होगी। युवक को झटका लगा, लेकिन उसे बीरबल की बुद्धिमत्ता पर भरोसा था। उसने अपनी बाकी संपत्ति भी सौंप दी। दूसरी सलाह। बीरबल ने कहा, कभी भी आधी सुनी हुई बात पर विश्वास मत करो, क्योंकि आधा सच पूरे झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। युवक को यह भी अजीब लगी, लेकिन वो इसे समझने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने सुना कि उसके पिता बीमार हैं और किसी ने यह भी कहा कि वे शायद जीवित न बचे। ये सुनकर वो बहुत दुखी हुआ। उसने बिना कुछ जाने ही अपने व्यापार की सारी जिम्मेदारियां अपने चाचा को सौंप दी और घर लौट आया। लेकिन जब वो पहुंचा तो देखा कि उसके पिता स्वस्थ थे। वो हक्का बक्का रह गया। चाचा ने उसके व्यापार पर कब्जा कर लिया था और अब वो एक गरीब आदमी था। काश मैंने पूरी बात जानने के बाद फैसला किया होता, युवक पछताया। अब वो फिर से बीरबल के पास पहुंचा और बोला, अब मेरी पूरी संपत्ति जा चुकी है, लेकिन मुझे तीसरी सलाह चाहिए। बीरबल हंसे, अब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ बचा ही नहीं, फिर तुम तीसरी सलाह कैसे खरीदोगे? युवक दुखी हो गया, लेकिन तभी बीरबल ने कहा, लेकिन मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तीसरी सलाह के लिए संपत्ति चाहिए। ये मैं तुम्हें मुफ्त में दूंगा, क्योंकि अब तुम इसे सच में समझने के काबिल बन चुके हो। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सलाह। बीरबल ने कहा, हमेशा अपनी परिस्थितियों से सीखो और कभी भी अपने फैसले जल्दबाजी में मत लो, क्योंकि सही निर्णय वही होता है जो अनुभव से आता है। युवक की आंखें खुल गई। उसने सिर झुकाकर बीरबल को प्रणाम किया और बोला, मैंने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन आपकी 3 सलाहों ने मुझे अनमोल जीवन पाठ सिखाया। अब मैं फिर से शुरू करूंगा, लेकिन इस बार बिना किसी गलती के। और सच में कुछ वर्षों बाद वो फिर से एक बड़ा व्यापारी बन गया, लेकिन इस बार उसकी बुद्धिमत्ता ने उसे और भी समृद्ध बना दिया। समाप्त। कहानी 4। एक दिन अकबर का दरबार लगा हुआ था। दरबारियों के बीच किसी गंभीर मुद्दे पर बहस हो रही थी। तभी अकबर ने अचानक बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि तुम हर शर्त जीत सकते हो। क्या यह सच है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां तर्क और बुद्धि की बात हो, वहां मैं हार नहीं सकता, महाराज। अकबर को एक खेल सूझा। वे बोले, तो ठीक है, मैं तुमसे एक शर्त लगाता हूं, लेकिन याद रखना, यह शर्त इतनी आसान नहीं होगी। बीरबल ने सिर झुकाकर हामी भर दी। अकबर ने ऐलान किया, तुम्हें दरबार में बैठे लोगों में से सबसे बड़े मूर्ख को ढूंढकर मेरे सामने लाना होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने सबकी ओर देखा। कुछ दरबारी मुस्कुराए, कुछ असहज हो गए और कुछ डर के मारे पसीना पोंछने लगे। बीरबल ने दरबार का चक्कर लगाया और कुछ क्षण सोचने के बाद अकबर के सामने खड़े हो गए। महाराज, मैंने सबसे बड़े मूर्ख को ढूंढ लिया है। अकबर उत्सुक हुए, कौन है वो? जल्दी बताओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं उस मूर्ख को अभी लाने जा रहा हूं, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ी मोहलत चाहिए। अकबर को शर्त जीतने का बेसब्री से इंतजार था, इसलिए उन्होंने सहमति दे दी। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और बोले, महाराज, मैंने सबसे बड़े मूर्ख को खोज लिया,
लेकिन एक समस्या आ गई है। अकबर चौंक गए। क्या समस्या है? बीरबल ने संजीदगी से कहा। महाराज, जिसे मैं मूर्ख मानता हूं, वो भी खुद को सबसे बुद्धिमान मानता है। अब आप ही बताइए, कौन सही है, मैं या वो? अकबर सोच में पड़ गए। दरबार में सन्नाटा था। सबके दिमाग में यही सवाल था। आखिर बीरबल किसकी बात कर रहे हैं? कौन है वो सबसे बड़ा मूर्ख? लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कहता, बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर आप इसका उत्तर जानना चाहते हैं तो मुझे एक और दिन दीजिए। मैं कल इस रहस्य से पर्दा उठाऊंगा। अब दरबार में सबकी जिज्ञासा चरम पर थी। अकबर खुद को रोक नहीं पाए और बोले, ठीक है, लेकिन अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हें हार माननी होगी। बीरबल ने सिर झुका लिया। लेकिन सवाल यही है, क्या बीरबल सच में सबसे बड़े मूर्ख को ढूंढ पाएंगे, या ये कोई और चाल है? क्या अकबर खुद इस खेल का हिस्सा बन रहे हैं? इस रहस्य से पर्दा उठेगा, सबसे बड़ा मूर्ख कौन? मैं जारी रहेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी को खुद के मूर्ख होने का एहसास ही न हो तो उसे कैसे साबित किया जाए? और अगर साबित कर भी दिया जाए तो क्या वो मान लेगा? बीरबल की अनोखी शर्त का रहस्य अब खुलने वाला था। दरबार में सभी सांस रोके बैठे थे। आखिर बीरबल किसे सबसे बड़ा मूर्ख साबित करेंगे? अगले दिन बीरबल दरबार में आए और बोले, महाराज, मैं आपको दरबार का सबसे बड़ा मूर्ख दिखाने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके लिए आपको मेरे 3 सवालों के जवाब देने होंगे। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुम मुझे शर्त के बदले शर्त में फंसा रहे हो। बीरबल मुस्कुराए। नहीं महाराज, ये केवल आपके ज्ञान की परीक्षा है। अगर आप जवाब दे पाए तो मैं हार मान लूंगा। अकबर को यह खेल पसंद आया। उन्होंने हामी भर दी। पहला सवाल। बीरबल ने पूछा, महाराज, अगर कोई आदमी जानबूझकर कुएं में गिर जाए और फिर रोने लगे कि उसे बचाया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? अकबर हंसे। स्पष्ट है, वो मूर्ख ही कहलाएगा। दरबार में ठहाके लगे। दूसरा सवाल। बीरबल ने दूसरा सवाल पूछा, अगर वही आदमी फिर से कुएं में कूद जाए और कहे कि इस बार वो नहीं डूबेगा तो उसे क्या कहेंगे? अकबर मुस्कुराए। अब तो वो सबसे बड़ा मूर्ख कहलाएगा। बीरबल सिर हिलाते हुए बोले, बिल्कुल सही महाराज। अंतिम सवाल और चौंकाने वाला खुलासा। अब बीरबल गंभीर हो गए। उन्होंने तीसरा सवाल पूछा, अगर कोई आदमी हर बार उसी कुएं में कूदता रहे और हर बार बचाने की गुहार लगाए, लेकिन फिर भी उसे अपनी मूर्खता का एहसास न हो, तो उसे क्या कहेंगे? अकबर ने ठहाका लगाया, वो तो महामूर्ख होगा बीरबल। बीरबल ने तुरंत अकबर के सामने शीशा रख दिया और बोले, महाराज, यही आपका जवाब है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर हैरान होकर बोले, क्या मतलब? बीरबल ने विनम्रता से समझाया, महाराज, आप हर बार मुझसे शर्त लगाते हैं। हर बार मैं जीतता हूं, लेकिन फिर भी अगली बार नई शर्त लगाते हैं। क्या ये बार बार कुएं में कूदने जैसा नहीं है? अकबर पहले चौंके, फिर जोर से हंस पड़े। उन्होंने ताली बजाते हुए कहा, बीरबल, तुमने मुझे खुद से ही मात दिलवा दी। मैं तुम्हारी हाजिर जवाबी को सलाम करता हूं। दरबार में ठहाकों की गूंज थी, लेकिन तभी अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, अगर मैं सच में मूर्ख हूं तो फिर मुझसे भी बड़ा मूर्ख कौन होगा? बीरबल मुस्कुराए और धीरे से बोले, महाराज, वो आपके बहुत करीब ही है, पर उसे देखने के लिए आपको आंखें खोलनी होंगी। अकबर चौंक गए। दरबारियों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन आखिर वो कौन था? क्या बीरबल की बातों में कोई और रहस्य छिपा था? क्या ये किसी और की तरफ इशारा था, या बीरबल ने अपनी ही शर्त में कुछ ऐसा छिपा रखा था जो अब तक किसी को समझ नहीं आया? इसका जवाब मिलेगा सबसे बड़ा महामूर्ख में जारी रहेगा। अकबर बीरबल की बात सुनकर सोच में पड़ गए। दरबार में सन्नाटा था। सभी जानना चाहते थे कि बीरबल आखिर किसकी ओर इशारा कर रहे हैं। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, तुमने कहा कि मुझसे भी बड़ा मूर्ख कोई और है।
आखिर वो कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन पहले आप खुद सोचिए। एक राजा जो बार बार एक ही आदमी के साथ शर्त लगाता है, हर बार हारता है और फिर भी अगली बार उससे जीतने की उम्मीद करता है, क्या वो सच में सबसे बड़ा मूर्ख नहीं है? अकबर हंस पड़े। तो तुम्हारा इशारा मेरी ही तरफ था? बीरबल धीरे से बोले, नहीं महाराज, आपसे भी बड़ा मूर्ख वह है जो हर बार इस दरबार में आपकी और मेरी शर्त देखने आता है। हर बार सोचता है कि इस बार कुछ नया होगा, लेकिन अंत में वही होता है जो हमेशा होता है। अकबर चौंक गए। उन्होंने इधर उधर देखा। दरबारी असमंजस में थे। तभी बीरबल ने दरबारियों की ओर इशारा किया, महाराज, सबसे बड़े मूर्ख वे हैं जो हर बार सोचते हैं कि इस बार बीरबल हार जाएगा। दरबार में ठहाके लग गए। अकबर ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। बीरबल, तुमने फिर बाजी मार ली। बीरबल ने सिर झुका लिया और बोले, महाराज, असली मूर्ख वही होता है जो अपने अनुभव से सीखता नहीं। इसलिए जो सीख गया वो समझदार, और जो नहीं सीखा वही महामूर्ख। अकबर ने ठहाका लगाया और कहा, तो फिर आज से कोई मूर्ख नहीं रहेगा, क्योंकि आज सबने कुछ न कुछ सीख ही लिया। दरबारियों ने जोर से तालियां बजाई। बीरबल की बुद्धिमत्ता फिर से साबित हो चुकी थी। समाप्त। कहानी 5। एक दिन दरबार में किसी मुद्दे पर चर्चा हो रही थी। बीरबल हमेशा की तरह अपनी स्पष्टवादिता और हाजिर जवाबी से अकबर को जवाब दे रहे थे। अकबर को लगा कि बीरबल उनकी बातों का मजाक उड़ा रहे हैं, जिससे वे गुस्से में आ गए। गुस्से में आकर उन्होंने आदेश दिया, बीरबल, तुम्हारी इस हरकत के लिए तुम्हें 100 कोड़ों की सजा दी जाती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सहमे हुए थे, क्योंकि वे जानते थे कि बीरबल हमेशा अकबर के प्रति निष्ठावान रहते थे। लेकिन बीरबल के चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि वे मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने यह देखकर पूछा, बीरबल, तुम्हें सजा सुनाई गई है, फिर भी तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? बीरबल हाथ जोड़कर बोले, जहांपनाह, मैं बस एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं। अकबर बोले, बोलो, क्या विनती है? बीरबल बोले, जहांपनाह, अगर आप अनुमति दें तो मैं अपनी ये सजा बांटना चाहता हूं। अकबर चौंक गए और बोले, सजा बांटना? ये कैसे संभव है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर कोई अपराध अकेले नहीं किया गया तो सजा भी अकेले नहीं मिलनी चाहिए। अकबर बोले, तुम्हारा क्या मतलब है बीरबल? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने ये अपराध अकेले नहीं किया, बल्कि आपके महामंत्री भी इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं, क्योंकि दरबार में कोई भी बात उनकी सहमति के बिना पूरी नहीं होती। इसलिए सजा का आधा हिस्सा उन्हें मिलना चाहिए। अब अकबर महामंत्री की ओर देखने लगे। महामंत्री घबराने लगे और बोले, जहांपनाह, मुझे इस मामले में कुछ नहीं पता, मैं पूरी तरह निर्दोष हूं। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन जब भी दरबार में कोई निर्णय होता है तो वो आपके मार्गदर्शन से ही लिया जाता है। अगर अपराध हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी भी आप पर आती है। अब अकबर मुस्कुराने लगे, लेकिन बीरबल ने अभी भी अपनी चालाकी पूरी नहीं की थी। बीरबल आगे बोले, जहांपनाह, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दरबार का सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति तो खुद आप है। अगर दरबार में कुछ गलत हुआ तो उसमें सबसे बड़ा हाथ आपका भी है। इसलिए सजा का सबसे बड़ा हिस्सा भी आपको ही मिलना चाहिए। ये सुनते ही पूरा दरबार हंस पड़ा। अकबर भी ठहाके लगाने लगे। वे समझ गए कि उन्होंने गुस्से में आकर गलत निर्णय ले लिया था। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं। अगर तुम्हें 100 कोड़े मारने का आदेश देना मेरी गलती थी, तो उसमें सबसे बड़ा दोष भी मेरा ही है। इसलिए मैं ये सजा खुद पर लेता हूं और इसे माफ करता हूं। इसके बाद अकबर ने बीरबल को सोने की मुद्राएं इनाम में दी और दरबार फिर से हंसी खुशी के माहौल में बदल गया। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी बुद्धिमत्ता
और हाजिर जवाबी से हल निकाला जा सकता है। बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल खुद को सजा से बचाया, बल्कि अकबर को भी अपनी गलती का एहसास करा दिया। कहानी 6। एक दिन बीरबल दरबार से बाहर निकले और अपने महल की ओर चल पड़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने जूती पहननी चाही, उन्होंने देखा कि उनकी एक जूती गायब है। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। पास खड़े कुछ नौकरों और सिपाहियों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। बीरबल को समझ आ गया कि किसी ने शरारत की है या कोई उनकी जूती चुरा कर भाग गया है। अब सवाल यह था कि चोर को कैसे पकड़ा जाए। बिना गुस्सा किए बीरबल ने जोर से आवाज लगाई। अब तो यह निश्चित हो गया कि अकबर का दरबार नाकारा हो चुका है। ये सुनते ही सारे सैनिक और दरबारी चौंक गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बीरबल से इस बयान का कारण पूछे। लेकिन ये बात कुछ ही देर में अकबर तक पहुंच गई। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलवाया और नाराज होकर बोले, बीरबल, ये तुमने क्या कह दिया? हमारा दरबार नाकारा कैसे हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जब आपके दरबार के बाहर से मेरी एक मामूली जूती गायब हो सकती है और कोई पता नहीं लगा सकता, तो इसका मतलब है कि यहां किसी की भी चीज चोरी हो सकती है। अगर मेरी जूती वापस मिल जाए तो मैं मान लूंगा कि आपका दरबार अभी भी उतना ही सक्षम है। अकबर ये सुनकर हंस पड़े और उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि पूरे महल और बाजार में बीरबल की जूती खोजी जाए। कुछ ही देर में एक नौकर दौड़ता हुआ आया और उसने डरते डरते बीरबल की जूती वापस कर दी। वो बताने लगा कि उसने मजाक में छिपा दी थी, लेकिन अब उसे डर लगने लगा था कि कहीं सजा न मिल जाए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा जहांपनाह, आपका दरबार अब भी पूरी तरह से सक्षम है। सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। बीरबल ने बिना गुस्सा किए चालाकी से अपनी जूती वापस पाली। कहानी 7। बात उन दिनों की है जब अकबर का दरबार हमेशा विद्वानों, नीतिज्ञों और कलाकारों से भरा रहता था। एक दिन एक घमंडी पंडित दरबार में आया। सिर पर ऊंची पगड़ी, आंखों में घमंड और हाथ में एक मोटा ग्रंथ। वो बड़े शान से सिंहासन के सामने आकर खड़ा हुआ और गर्व से बोला, महाराज, मैं शास्त्रों का अद्वितीय ज्ञाता हूं। पूरे हिंदुस्तान में कोई मुझे शास्त्रार्थ में हरा नहीं सकता। अगर किसी में हिम्मत है तो मुझसे ज्ञान की प्रतियोगिता कर ले। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। कुछ दरबारी उसकी लंबी चौड़ी बातों से प्रभावित हुए तो कुछ को संदेह था। अकबर ने पंडित को गौर से देखा और फिर बीरबल की ओर मुस्कुराए। बीरबल, क्या तुम इस पंडित से शास्त्रार्थ करना चाहोगे? अकबर ने चतुराई से पूछा। बीरबल, जो तब तक चुपचाप मुस्कुरा रहे थे, आगे आए और बोले, महाराज, ज्ञान की गहराई को मापने के लिए केवल शब्दों की जरूरत नहीं होती, बल्कि बुद्धि और विवेक की भी आवश्यकता होती है। पंडित को बीरबल की ये बात नागवार गुजरी। उसने तुरंत कहा, बीरबल, तुम मेरी विद्वता को नहीं जानते। मेरी बुद्धि इतनी तेज है कि मैं किसी भी सवाल का उत्तर दे सकता हूं। बीरबल ने हंसते हुए कहा, तो फिर एक छोटी सी परीक्षा क्यों न हो जाए? अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। अब पूरा दरबार उत्सुक था। आखिर ये परीक्षा कैसी होगी? बीरबल ने दरबार के बीच में एक चौकड़ी मारकर बैठ गए और बोले, पंडित जी, मैं आपसे केवल 3 सवाल पूछूंगा। अगर आपने इनका सही उत्तर दे दिया तो मैं आपकी विद्वता स्वीकार कर लूंगा। पंडित गर्व से मुस्कुराया और बोला, पूछिए बीरबल, मैं हर सवाल का उत्तर दूंगा। बीरबल ने पहला सवाल पूछा, पंडित जी, संसार की सबसे पुरानी चीज क्या है? पंडित तुरंत बोला, ऋग्वेद। ये सबसे पुराना ग्रंथ है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ठीक है, दूसरा सवाल, वो कौन सी चीज है जो बिना हिले डुले पूरे ब्रह्मांड में सबसे तेज दौड़ती है? पंडित ने गर्व से उत्तर दिया, मन, क्योंकि मन को कोई बांध नहीं सकता। अब पूरा दरबार पंडित के ज्ञान से प्रभावित लग रहा था। तभी बीरबल ने तीसरा और आखिरी सवाल पूछा, पंडित जी,
अब जरा ये बताइए कि एक मूर्ख और एक विद्वान में क्या फर्क होता है? पंडित बिना एक पल सोचे बोला। विद्वान ज्ञान से बोलता है और मूर्ख बिना सोचे। बीरबल हंस पड़े। वो सिंहासन की ओर मुड़े और बोले, महाराज, ये पंडित स्वयं ही सिद्ध कर चुका है कि वो मूर्ख है। दरबार में सन्नाटा छा गया। पंडित हड़बड़ा गया और बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो उत्तर दिया था। बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, पंडित जी, आपने स्वयं कहा कि मूर्ख बिना सोचे बोलता है, और आपने मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर बिना सोचे ही दे दिया। तो क्या निष्कर्ष निकला? पूरे दरबार में ठहाके गूंज उठे। पंडित का चेहरा लाल हो गया। उसने कोई और बहस करने की कोशिश की, लेकिन उसकी जुबान लड़खड़ा गई। उसने अपनी पगड़ी उतारी, सिर झुकाया और बिना कुछ कहे दरबार से चला गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। सच ही कहा गया है, असली विद्वता शब्दों में नहीं बल्कि समझदारी में होती है। पर क्या ये कहानी यही खत्म होती है? नहीं, क्योंकि अगले ही दिन वही पंडित एक और चालाकी भरी योजना के साथ दरबार में लौटा। पर अब उसने बीरबल से शास्त्रार्थ में जीतने की कसम खा ली थी। क्या पंडित इस बार बीरबल को हरा पाएगा? जानने के लिए देखें अगला भाग, जब मूर्ख पंडित ने बीरबल को शास्त्रार्थ में हराने की कोशिश की। क्या हार से सबक लेना हर किसी के बस की बात होती है? क्या एक बार मूर्ख सिद्ध होने के बाद भी कोई अपनी मूर्खता छोड़ सकता है, या फिर वो अपनी हार का बदला लेने के लिए और भी बड़ी मूर्खता करता है? यही सवाल था जो अगले ही दिन अकबर के दरबार में फिर गूंज उठा। कल ही बीरबल ने उस घमंडी पंडित की विद्वता की पोल खोल दी थी। सभी दरबारी उसकी मूर्खता पर हंस चुके थे, लेकिन ये हार पंडित के घमंड को चुभ गई। उसने रात भर सोचा और तय किया कि वो बीरबल को उसी के खेल में हराएगा। अगली सुबह वो फिर दरबार में आ धमका। इस बार उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, आंखों में बदले की आग थी और हाथ में एक पुराना ग्रंथ था। महाराज, मैं कल के शास्त्रार्थ से संतुष्ट नहीं हूं। बीरबल ने मेरी परीक्षा ली थी, लेकिन इस बार मैं उनकी परीक्षा लूंगा। अकबर ने दिलचस्पी से उसकी बात सुनी और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करोगे? बीरबल मुस्कुराए। महाराज, जब सत्य परखने की बात हो तो परीक्षा से पीछे नहीं हटना चाहिए। अब दरबार में उत्सुकता बढ़ गई। सभी को इंतजार था कि अब क्या होगा। पंडित ने अपनी मोटी पुस्तक खोली और गंभीर स्वर में बोला, बीरबल, मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछूंगा। यदि तुमने सही उत्तर नहीं दिए तो मान लिया जाएगा कि तुम मेरी तरह विद्वान नहीं हो। बीरबल ने सिर हिलाया। पूछिए पंडित जी। पहला प्रश्न आया, संसार में सबसे अदृश्य शक्ति क्या है? बीरबल बिना देर किए बोले, मूर्खता। ये होती तो सबके सामने है, लेकिन कोई इसे देखना नहीं चाहता। दरबारियों के बीच फिर हंसी की फुसफुसाहट हुई। पंडित की भौहें तंग गई। उसने दूसरा प्रश्न दागा, ऐसा कौन सा जीव है जो बिना हड्डियों के खड़ा रह सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, एक झूठा घमंडी आदमी जिसे अपने घमंड का सहारा होता है। इस पर तो अकबर भी मुस्कुराए बिना न रह सके। अब पंडित झुंझला गया। उसने अपना आखिरी दाव खेला। यदि एक मूर्ख आदमी को खुद के मूर्ख होने का एहसास हो जाए तो वो क्या करेगा? इस बार बीरबल उठ खड़े हुए। उन्होंने बड़ी गंभीरता से कहा, यदि मूर्ख को अपनी मूर्खता का एहसास हो जाए तो वो चुप रहेगा, लेकिन यदि एहसास न हो तो वो बार बार शास्त्रार्थ करने लौटेगा। अब की बार पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने हंसते हुए पंडित की ओर देखा, जो अब अपनी पुस्तक बंद कर चुका था और अपनी पगड़ी को कसकर पकड़ रहा था, जैसे वो उसके सम्मान का आखिरी सहारा हो। वो गुस्से से तमतमाया, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि वो फिर से खुद को मूर्ख साबित कर चुका है। इस बार उसने बिना कुछ कहे सिर झुकाया और बिना पलटे दरबार से बाहर चला गया। पर क्या ये उसका आखिरी वार था? नहीं, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद उसी पंडित ने बीरबल को सबसे कठिन चुनौती देने की योजना बना ली थी।
लेकिन इस बार दाव पर सिर्फ बीरबल की बुद्धि नहीं, बल्कि अकबर की गद्दी भी थी। क्या इस बार बीरबल बच पाएंगे? जानने के लिए देखें अगला भाग, जब अकबर ने मूर्ख पंडित को महामंत्री बनाने की ठान ली। क्या एक बार मूर्ख सिद्ध हुआ व्यक्ति दोबारा सम्मान पा सकता है? क्या सिर्फ बोलने की कला किसी को महान बना सकती है, या असली बुद्धिमानी के बिना ऊंचा पद सिर्फ विनाश लाता है? इस बार सवाल बड़ा था, और दाव भी। पिछली बार बीरबल ने उस घमंडी पंडित की पोल खोल दी थी। 2 बार हारने के बाद भी वो चुप नहीं बैठा। उसकी आंखों में बदले की आग थी। लेकिन इस बार उसने सीधा शास्त्रार्थ करने की जगह एक नई योजना बनाई। ऐसी योजना जिससे न सिर्फ बीरबल को नीचा दिखाया जा सके, बल्कि दरबार में उसकी जगह भी छीनी जा सके। कुछ ही दिनों बाद पंडित दरबार में फिर आया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ कई अन्य विद्वान और नगर के प्रतिष्ठित लोग भी थे। जैसे ही वो दरबार में पहुंचा, उसने जोर से कहा, महाराज, मैं आपसे न्याय चाहता हूं। अकबर चौंक गए। क्या हुआ पंडित जी? पंडित ने बड़ी चालाकी से उत्तर दिया, महाराज, बीरबल ने मुझे 2 बार शास्त्रार्थ में हराया, इसमें कोई संदेह नहीं। पर क्या सिर्फ शास्त्रार्थ ही किसी की योग्यता का प्रमाण होता है? अकबर ने ध्यान से सुना। पंडित आगे बोला, मैंने अपनी विद्वता के कारण नगर में कई शिष्यों को ज्ञान दिया है। मेरे पास वर्षों का अनुभव है। मैं केवल हाजिर जवाबी से नहीं, बल्कि गंभीर ज्ञान से भरा हूं। क्या मेरे जैसा विद्वान महामंत्री बनने के योग्य नहीं? यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। पंडित की बात में सच्चाई थी या सिर्फ दिखावा, यह कहना मुश्किल था। परंतु कुछ दरबारी जो बीरबल से ईर्ष्या करते थे, उन्होंने भी पंडित का समर्थन करना शुरू कर दिया। अब अकबर सोच में पड़ गए। बीरबल, क्या इस पद के लिए सिर्फ हाजिर जवाबी ही काफी है? अकबर ने मुस्कुराकर पूछा। बीरबल समझ गए कि यह पंडित की नई चाल थी। बीरबल आगे बढ़े और बोले, महाराज, किसी को भी उच्च पद पर बैठाने से पहले उसकी परीक्षा लेना जरूरी होता है। अगर पंडित जी महामंत्री बनना चाहते हैं, तो पहले ये सिद्ध करें कि वे इस पद के योग्य हैं। अकबर सहमत हो गए। अब बीरबल ने पंडित के लिए 3 परीक्षाएं तय की। पहली परीक्षा, ज्ञान का भार। बीरबल ने राजकीय पुस्तकालय से 3 सबसे भारी ग्रंथ मंगवाए और पंडित से कहा, पंडित जी, महामंत्री को न सिर्फ ज्ञान रखना चाहिए, बल्कि उसे धारण करने की क्षमता भी होनी चाहिए। कृपया इन ग्रंथों को अपने सिर पर रखिए और दरबार के चारों ओर घूमिए। पंडित चौंक गया। परंतु ये कैसा परीक्षण है? बीरबल मुस्कुराए। अगर ज्ञान को सिर पर रखना ही विद्वत्ता है, तो महामंत्री को ये ग्रंथ धारण करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। दरबार में ठहाके गूंज उठे। पंडित चुप हो गया। दूसरी परीक्षा, न्याय का संतुलन। बीरबल ने एक तराजू मंगवाई और बोले, महामंत्री को न्यायप्रिय होना चाहिए। इस तराजू में दोनों पलड़ों में बराबर भार डालें, ताकि संतुलन बना रहे। पंडित ने भार रखे, लेकिन एक पलड़ा हमेशा झुक जाता था। बीरबल ने कहा, यही न्याय का असली स्वरूप है। पंडित जी, यदि आप न्याय नहीं कर सकते, तो महामंत्री कैसे बन सकते हैं? अब दरबार में कई लोग पंडित के विरुद्ध होते जा रहे थे। तीसरी परीक्षा, जनता की समझ। अब बीरबल ने सबसे कठिन परीक्षा रखी। पंडित जी, यदि आप महामंत्री बनते हैं, तो आपको हर समस्या का समाधान निकालना होगा। मैं आपको एक समस्या देता हूं। अगर किसी गांव में एक आदमी भूखा हो, तो आप क्या करेंगे? पंडित ने गर्व से उत्तर दिया, उसे धर्म ग्रंथ पढ़ाऊंगा, ताकि वो संयम सीखे। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, और यही कारण है कि आप महामंत्री नहीं बन सकते। अकबर ने पूछा, बीरबल, इसका क्या अर्थ हुआ? बीरबल बोले, जो आदमी भूखा हो, उसे सबसे पहले भोजन चाहिए, न कि उपदेश। महामंत्री वही बन सकता है जो जनता की असली जरूरत को समझे, न कि केवल शब्दों का खेल खेले। अब पूरी सभा तालियों से गूंज उठी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, पंडित जी, आपने अपनी परीक्षा खुद ही दे दी। आप मूर्ख नहीं,
पर महामंत्री बनने के योग्य भी नहीं। पंडित की आंखों में शर्म और गुस्सा दोनों थे। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अब सब कुछ व्यर्थ था। उसने सिर झुकाया और दरबार से चला गया। पर क्या ये उसकी आखिरी चाल थी? नहीं, क्योंकि इस बार वो सीधे बीरबल को हटाने की साजिश में लग गया। पर क्या वह सफल होगा? क्या वो अकबर को बीरबल के खिलाफ भड़का पाएगा? जानने के लिए देखें अगला भाग। जब मूर्ख पंडित ने अकबर को मूर्ख बनाने की ठानी। क्या कोई राजा जो पूरे राज्य का न्याय करता है मूर्ख बन सकता है? क्या बुद्धिमानी के आगे भी कभी झूठ और चालाकी जीत सकती है? ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। बीरबल ने पहले पंडित को मूर्ख सिद्ध किया, फिर उसकी महामंत्री बनने की योजना भी विफल कर दी। लेकिन वो पंडित अब चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसने अब तक बीरबल से सीधी टक्कर ली थी, पर इस बार उसकी योजना ज्यादा खतरनाक थी। अब वो अकबर को ही मूर्ख बनाने वाला था। एक रात पंडित ने अपने कुछ शिष्यों को बुलाया और कहा, बीरबल को हटाने का एक ही तरीका है। अगर मैं बादशाह को ही मूर्ख साबित कर दूं, तो वो शर्म के कारण बीरबल से मुंह मोड़ लेंगे। शिष्यों ने आश्चर्य से पूछा, पर गुरुदेव, आप ये कैसे करेंगे? पंडित मुस्कुराया और बोला, एक ऐसा झूठ फैलाएंगे जो सच से भी ज्यादा शक्तिशाली लगे। अगले दिन सुबह होते ही पूरे नगर में एक विचित्र अफवाह फैलने लगी। अकबर महान नहीं है, वे इस दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हैं। ये सुनकर सभी चौंक गए। दरबार में भी कानाफूसी शुरू हो गई। अकबर खुद भी परेशान हो गए। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, यह अफवाह कौन फैला रहा है? तभी पंडित दरबार में आ गया और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैंने ये अफवाह नहीं फैलाई। मैं तो बस ये सिद्ध कर सकता हूं कि ये सत्य है। अब तो पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। क्या मतलब? अकबर गरजे। पंडित ने बड़ी शांति से कहा, महाराज, मैं आपको 3 सवाल पूछूंगा। यदि आपने सही उत्तर दे दिए तो मैं अपनी बात वापस ले लूंगा, लेकिन यदि नहीं दे सके तो सिद्ध हो जाएगा कि आप भी मूर्ख हो सकते हैं। अकबर, जो हमेशा खुद को ज्ञानी समझते थे, ये चुनौती स्वीकार कर चुके थे। पहला सवाल, महाराज, संसार में सबसे अनिश्चित चीज क्या है? अकबर कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, समय, क्योंकि ये किसी के लिए नहीं रुकता। पंडित मुस्कुराया, ठीक कहा। दूसरा सवाल, महाराज, सबसे मूल्यवान चीज क्या है जिसे कोई देख नहीं सकता? अकबर फिर सोच में पड़ गए। वे बोले, आत्मा, क्योंकि ये अमूल्य है और अनदेखी भी। पंडित ने सिर हिलाया, यह भी सही उत्तर है। अब पंडित ने तीसरा और आखिरी सवाल पूछा, महाराज, मूर्खता की सबसे बड़ी निशानी क्या है? अकबर मुस्कुराए और बोले, जब कोई बिना तर्क के बोलता रहे और अपनी हार स्वीकार न करे। अब पंडित के चेहरे का रंग उड़ गया। बीरबल खड़े हुए और बोले, महाराज, आप स्वयं इस प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं और अब यह भी सिद्ध हो गया कि असली मूर्ख कौन है। पूरे दरबार में ठहाके गूंज उठे। पंडित का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसका साथ छोड़ चुके थे। इस बार उसने दरबार से बाहर कदम रखा और फिर कभी वापस नहीं आया। लेकिन क्या यह बीरबल की आखिरी परीक्षा थी? क्योंकि कुछ ही समय बाद अकबर ने खुद बीरबल की बुद्धिमत्ता पर संदेह करना शुरू कर दिया। जानने के लिए देखें अगला भाग। जब अकबर को लगा कि बीरबल मूर्ख है। क्या एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी मूर्ख प्रतीत हो सकता है? क्या कभी ऐसा भी होता है कि जो सत्य हमारे सामने होता है, हम उसे देख नहीं पाते? और अगर ऐसा होता है, तो कौन असली मूर्ख होता है? जो सत्य नहीं देख पाता या जो सब जानते हुए भी चुप रहता है? इस बार सवाल बड़ा था और दांव पर थी बीरबल की प्रतिष्ठा। मूर्ख पंडित की हार के बाद कुछ दिन तो शांति रही, लेकिन फिर एक नई समस्या खड़ी हो गई। अब की बार अफवाह बीरबल के खिलाफ थी। राज्य भर में कानाफूसी शुरू हो गई थी। बीरबल जितना बुद्धिमान दिखते हैं, उतने हैं नहीं। वे केवल चतुराई से खेलते हैं, लेकिन असली ज्ञान नहीं रखते।
ये बात अकबर तक भी पहुंची। शुरुआत में उन्होंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में संदेह पैदा होने लगा। क्या सच में बीरबल सिर्फ हाजिर जवाबी में तेज है, लेकिन गहरी बुद्धिमानी नहीं रखते? इसी संदेह को मिटाने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। अगली सुबह अकबर ने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाया और सबके सामने बीरबल से एक प्रश्न पूछा। बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इस दरबार में सबसे मूर्ख व्यक्ति कौन है? पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। ये कैसा प्रश्न था? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, ये प्रश्न बड़ा कठिन है, क्योंकि मूर्खता हर किसी में होती है। अकबर ने कहा, फिर भी यदि तुम्हें एक ही व्यक्ति चुनना हो तो वो कौन होगा? बीरबल कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, महाराज, मैं उत्तर दूंगा, लेकिन तब जब आप वचन दे कि उत्तर सुनकर क्रोधित नहीं होंगे। अकबर अब और भी उत्सुक हो गए। ठीक है, मैं वचन देता हूं। बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, अगर दरबार में कोई मूर्ख है तो वो वही होगा जो बिना सच जाने किसी पर संदेह करे। अब तो पूरा दरबार चुप हो गया। अकबर ने समझ लिया कि बीरबल क्या कहना चाहते थे। वे मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी वाकई गहरी है। तुमने बिना किसी का अपमान किए मुझे सत्य दिखा दिया। इस प्रकार बीरबल ने न केवल अपनी योग्यता सिद्ध की, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि असली मूर्ख वो होता है जो बिना सोचे समझे दूसरों की बातों में आ जाता है। लेकिन क्या ये बीरबल की आखिरी परीक्षा थी? क्योंकि अब अकबर ने बीरबल को एक ऐसी चुनौती दी जिसे सुनकर पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। जानने के लिए देखे अगला भाग, जब अकबर ने बीरबल को असंभव कार्य सौंपा। क्या बुद्धिमानी की भी कोई सीमा होती है? क्या कोई ऐसा कार्य है जिसे बीरबल भी पूरा न कर सके? या फिर एक बार फिर वे अपनी चतुराई से सबको चौंका देंगे? अब तक बीरबल ने अपनी हर परीक्षा में विजय पाई थी, लेकिन इस बार अकबर ने उन्हें एक ऐसी चुनौती दी जिससे निकलना लगभग असंभव था। अकबर ने दरबार में घोषणा की, बीरबल, यदि तुम इतने ही चतुर हो तो तुम्हें एक ऐसा कार्य करना होगा जो असंभव लगे, परंतु तुम उसे संभव करके दिखाओ। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, असंभव कुछ भी नहीं होता, बस ये बताइए कि आपको क्या करना है। अकबर बोले, हम चाहते हैं कि तुम हमें कल सुबह तक ऐसा व्यक्ति लाकर दिखाओ जो न पूरी तरह मूर्ख हो और न पूरी तरह बुद्धिमान। अब दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। ये तो असंभव है, कोई या तो मूर्ख होता है या बुद्धिमान, दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? परंतु बीरबल हमेशा की तरह शांत थे। उन्होंने महाराज को प्रणाम किया और दरबार से निकल गए। अगले दिन सुबह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। पूरे दरबार की नजर दरवाजे पर थी। क्या बीरबल इस चुनौती को पूरा कर पाएंगे? तभी बीरबल अंदर आए और उनके साथ था एक किसान। अकबर चौंक गए। बीरबल, ये कौन है? बीरबल मुस्कुराए, महाराज, ये वही व्यक्ति है जिसे आप ढूंढ रहे थे, न पूरी तरह मूर्ख न पूरी तरह बुद्धिमान। अकबर ने किसान से पूछा, बताओ, तुम क्यों आए हो? किसान बोला, महाराज, मेरे बैल की एक आंख खराब हो गई है, इसलिए मैं इसे बेचकर एक और बैल खरीदना चाहता हूं। अकबर ने कहा, तो तुमने बैल बेचा? किसान ने सिर हिलाया, हाँ महाराज, बेच दिया। अकबर ने फिर पूछा, तो अब नया बैल ले आए? किसान ने सिर झुका लिया, नहीं महाराज, मैंने जो पैसा मिला था उससे अपने घर की छत ठीक करवा ली। अब पूरा दरबार हंस पड़ा। बीरबल ने कहा, देखिए महाराज, ये पूरी तरह मूर्ख नहीं है, क्योंकि उसने अपने बैल के पैसे से घर ठीक करवा लिया, लेकिन ये पूरी तरह बुद्धिमान भी नहीं है, क्योंकि अब इसके पास बैल ही नहीं बचा। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। तुमने फिर से असंभव को संभव कर दिखाया। अब न कोई पंडित बचा, न कोई साजिश। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची बुद्धिमानी केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कामों में होती है,
और इस तरह अकबर और बीरबल की दोस्ती पहले से भी मजबूत हो गई और उनका नाम हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गया। समाप्त। कहानी 8। एक दिन दरबार में बादशाह अकबर ने दरबारियों से एक प्रश्न पूछा। बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो कभी बूढ़ी नहीं होती? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ देर तक हर कोई अपने अपने तरीके से उत्तर देने की कोशिश करने लगा। एक मंत्री बोला, जहांपनाह, सोना और चांदी कभी बूढ़े नहीं होते, वे हमेशा चमकते रहते हैं। दूसरा मंत्री बोला, जहांपनाह, पहाड़ कभी बूढ़े नहीं होते, वे सदियों तक वैसे ही खड़े रहते हैं। तीसरा दरबारी बोला, सूरज और चांद भी कभी बूढ़े नहीं होते, वे हमेशा अपनी रोशनी बिखेरते रहते हैं। अकबर को किसी का भी जवाब संतोषजनक नहीं लगा। वे मुस्कुराए और बोले, इनमें से कोई भी जवाब पूरी तरह से सही नहीं है। मैं देखना चाहता हूं कि बीरबल इस प्रश्न का क्या उत्तर देंगे। बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस दुनिया में केवल एक ही चीज है जो कभी बूढ़ी नहीं होती। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, वो क्या है बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, वो चीज है ज्ञान। अकबर और पूरा दरबार चौंक गया। बीरबल ने आगे समझाया, ज्ञान कभी बूढ़ा नहीं होता, ये हमेशा तरोताजा और नया रहता है। जैसे जैसे समय बीतता है, ये और भी निखरता जाता है। एक व्यक्ति भले ही बूढ़ा हो जाए, लेकिन उसका ज्ञान हमेशा अमर रहता है। यही कारण है कि पुराने ग्रंथों और पुस्तकों में लिखी बातें आज भी महत्वपूर्ण हैं। अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने ताली बजाई और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि अद्वितीय है। सचमुच, ज्ञान कभी बूढ़ा नहीं होता। इसके बाद उन्होंने बीरबल को सोने की मुद्राएं इनाम में दी। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज्ञान अमर है। समय के साथ लोग बूढ़े हो सकते हैं, चीजें बदल सकती हैं, लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान अर्जित करता है, उसका ज्ञान कभी पुराना नहीं होता। इसलिए हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए। कहानी 9। एक दिन दरबार में एक आदमी आया और बोला, महाराज, मैं न्याय चाहता हूं। मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन हड़प ली है। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? आदमी खुशी से बोला, हां महाराज, मेरा गवाह यहां मौजूद है। गवाह एक साधारण सा व्यक्ति था, लेकिन उसकी आंखों में शरारत झलक रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं कि यह आदमी सच कह रहा है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तुमने अपनी आंखों से देखा? अच्छा, ये बताओ कि जिस दिन ये घटना हुई, उस दिन मौसम कैसा था? गवाह थोड़ा घबराया, लेकिन तुरंत बोला, बहुत तेज धूप थी। बीरबल ने फिर पूछा, क्या तुमने सच में देखा था? गवाह तुरंत बोला, हाँ महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा। अब बीरबल ने जोर से ताली बजाई और बोले, महाराज, ये आदमी झूठ बोल रहा है। जिस दिन ये घटना हुई, उस दिन तो पूरे दिन बारिश हो रही थी। सभी दरबारी चौंक गए। अकबर ने गुस्से से गवाह की ओर देखा और बोले, अब बताओ, तुम सच बोल रहे थे या झूठ? गवाह घबराकर कांपने लगा और बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने पैसे लेकर झूठी गवाही दी थी। अकबर बोले, झूठे गवाहों की वजह से निर्दोष लोग फंस जाते हैं। अब से ये आदमी कभी किसी मुकदमे में गवाही नहीं देगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, झूठ का पर्दाफाश करने के लिए बस एक सटीक सवाल ही काफी होता है। तो देखा, झूठ कितना भी बड़ा हो, सच्चाई के आगे टिक नहीं सकता। बुद्धिमानी से काम लिया जाए तो सबसे बड़ा झूठ भी तुरंत पकड़ा जा सकता है। कहानी 10। एक दिन दरबार में एक व्यापारी दौड़ता हुआ आया और घबराई आवाज में बोला, महाराज, मैं लुट गया, मैं ठगा गया। अकबर ने पूछा, क्या हुआ? किसने तुम्हें ठगा? व्यापारी रोते हुए बोला, महाराज, एक ठग ने मुझसे कहा कि वो मुझे तिलिस्मी सोने की ईंट देगा,
जो खुद ब खुद हर महीने दोगुनी हो जाएगी। मैंने अपनी सारी दौलत उसे दे दी, लेकिन अब वो आदमी गायब हो गया। दरबार में हलचल मच गई। अकबर गुस्से से बोले, कैसा धूर्त आदमी है, बीरबल, इसे तुरंत पकड़ो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, ठग को पकड़ना आसान है, लेकिन पहले यह तय करना होगा कि असली ठग कौन है, वो जिसने ठगा या वो जो ठगा गया। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुमने क्यों सोचा कि सोने की ईंट खुद ब खुद दोगुनी हो जाएगी? व्यापारी झेम गया, मुझे लगा कि मैं अमीर बन जाऊंगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तो तुमने बिना सोचे समझे किसी और को ठगने के लिए उसे पैसे दे दिए? अगर वो सोने की ईंट असली होती तो तुम भी दूसरों को बेचकर ठगी कर सकते थे, है ना? व्यापारी सिर झुकाकर चुप हो गया। अब बीरबल बोले, महाराज, असली ठग वो नहीं जो भाग गया, बल्कि ये व्यापारी भी कम ठग नहीं है। ये लालच में आकर जल्दी अमीर बनना चाहता था और खुद ठग बनकर दूसरों को लूटने का सपना देख रहा था। अकबर मुस्कुराए और बोले, तो बीरबल, हमें क्या करना चाहिए? बीरबल ने हंसकर कहा, सबसे बड़ा ठग वो नहीं जो दूसरों को मूर्ख बनाता है, बल्कि वो होता है जो लालच में खुद को भी मूर्ख बना ले। अकबर ने व्यापारी को चेतावनी दी, अब से कभी लालच मत करना, वरना अगली बार तुम ही असली ठग माने जाओगे। व्यापारी ने सिर झुकाकर माफी मांगी और सबक लेकर दरबार से चला गया। तो देखा, लालच इंसान को खुद का ही ठग बना देता है। अगर कुछ बहुत अच्छा और असंभव लगे तो उस पर विश्वास करने से पहले सोच लेना चाहिए। समाप्त। कहानी 11। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और अचानक उनके मन में एक विचित्र विचार आया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, अगर तुम सच में सबसे बुद्धिमान हो तो आज मुझे ये साबित करके दिखाओ कि तुम हर रूप धारण कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि तुम अभी के अभी कुत्ता बन जाओ। दरबार में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बादशाह ऐसी अजीब चुनौती देंगे। सभी दरबारी ये देखने के लिए उत्सुक थे कि अब बीरबल क्या करेंगे। बीरबल की चतुराई। बीरबल थोड़ी देर सोचते रहे, फिर मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर मैं कुत्ता बन जाऊं तो क्या आप मेरे मालिक बनेंगे? अकबर ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल। अगर तुम कुत्ता बनते हो तो मैं तुम्हारा मालिक बनूंगा। ये सुनते ही बीरबल घुटनों के बल बैठ गए, अपने हाथों को पंजों की तरह मोड़ लिया और मुंह से भौं भौं की आवाज निकालने लगे। फिर उन्होंने अकबर की ओर देखा और जोर से कहा, जहांपनाह, अब मैं कुत्ता बन गया हूं और आप मेरे मालिक हैं, तो कृपया अब मुझे हुक्म दीजिए कि मैं क्या करूं? अकबर ने मुस्कुराकर कहा, कुत्ते तो अपने मालिक की खुशी के लिए पूंछ हिलाते हैं, तुम भी पूंछ हिलाओ। बीरबल तुरंत बोले, जहांपनाह, पूंछ तो होती ही कुत्ते के शरीर में है, लेकिन मैं इंसान हूं, मेरी कोई पूंछ नहीं है। अगर आप सच में मेरे मालिक हैं तो कृपया मुझे एक पूंछ दे दीजिए, तभी मैं इसे हिला सकता हूं। अब पूरी सभा ठहाके मारकर हंसने लगी। अकबर खुद भी जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने स्वीकार किया कि बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से इस चुनौती को भी जीत लिया। अकबर का इनाम। अकबर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से ये साबित कर दिया कि तुम्हारी चतुराई का कोई जवाब नहीं। मैं तो तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुमने इतनी होशियारी से जवाब दिया कि खुद मैं ही उलझ गया। इसके बाद अकबर ने बीरबल को सोने की मुद्राएं इनाम में दी। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धिमानी से हर मुश्किल परिस्थिति को हंसते हंसते हल किया जा सकता है। धैर्य और चतुराई से हर चुनौती का उत्तर संभव है। कहानी 12। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की कई कहानियां सुनी थी, लेकिन वो चाहते थे कि बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई को फिर से परखा जाए। इसलिए उन्होंने दरबार में उपस्थित सभी मंत्रियों और दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, आज मैं आप सभी के सामने एक चुनौती रख रहा हूं। जो इस चुनौती को पूरा करेगा
उसे इनाम दिया जाएगा। दरबार में सभी उत्सुकता से सुनने लगे। अकबर मुस्कुराए और बोले, इस चुनौती में किसी को मुझे गधा बनाना होगा। ये सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई नहीं समझ पा रहा था कि बादशाह अकबर जैसी प्रतापी हस्ती को गधा बनाना कैसे संभव होगा। ये न तो संभव था और न ही किसी की हिम्मत थी कि वह बादशाह को गधा बनाए। बीरबल ने भी ये सुना और वह मुस्कुराए। उन्होंने अपनी जगह से उठकर बादशाह की ओर देखा और बोले, जहां पनाह, यदि मैं आपको गधा बना दूं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? अकबर हंस पड़े और बोले, अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं तुम्हें सोने की 100 मुद्राएं दूंगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो ठीक है जहां पनाह, मैं आपको अभी गधा बना सकता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब ये देखने के लिए उत्सुक हो गए कि बीरबल आखिर क्या करने वाले हैं। बीरबल ने कुछ क्षणों के लिए सोचा और फिर धीरे धीरे बादशाह अकबर के पास गए। फिर उन्होंने अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल किया और जोर से बोले, जहां पनाह, आप एक बादशाह हैं और आपके राज्य में बहुत से लोग रहते हैं जो आपकी प्रजा है ना? अकबर बोले, हां, बिल्कुल। बीरबल ने फिर पूछा, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि राजा वही होता है जिसके पास प्रजा होती है? अकबर बोले, बिल्कुल, राजा वही होता है जिसके पास प्रजा हो। अब बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, गधा भी वही होता है जिसके पास ढेर सारे गधे होते हैं। और चूंकि आपकी प्रजा ही आपकी संपत्ति है और आप कहते हैं कि आपकी प्रजा भी कभी कभी मूर्खता कर सकती है, तो इस तर्क से क्या ये नहीं साबित होता कि आप भी एक गधा है? ये सुनते ही पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। खुद अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने बीरबल की चतुराई पर जोरदार ठहाका लगाया और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। तुम्हारी बात में तर्क है और मैं इस चुनौती को पूरा करने के लिए तुम्हें इनाम देता हूं। अकबर अपनी ही चुनौती के जाल में फंस गए थे, लेकिन उन्होंने इसे खेल खेल में स्वीकार किया। बीरबल को इनाम दिया गया और उनकी बुद्धिमानी की एक और कहानी इतिहास में दर्ज हो गई। इस घटना से सभी को ये सीख मिली कि चतुराई और हाजिर जवाबी से किसी भी कठिन परिस्थिति को हल किया जा सकता है, चाहे वो कितनी भी असंभव क्यों न लगे। कहानी 13। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे और उनके मन में एक सवाल आया। उन्होंने सोचा, क्या बीरबल वास्तव में हर परिस्थिति में अपनी बुद्धिमानी से जीत सकता है? उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, अगर तुम सच में सबसे बुद्धिमान हो तो मेरी ये शर्त पूरी करके दिखाओ। शर्त, तुम्हें बिना आग जलाए, बिना सूरज की किरणों का उपयोग किए और बिना किसी अन्य गर्म चीज के पानी को उबाल कर दिखाना होगा। दरबारियों ने सोचा, ये तो नामुमकिन है, बिना गर्मी के पानी उबलेगा कैसे? लेकिन बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मुझे एक दिन का समय चाहिए। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और एक बर्तन में ठंडा पानी लेकर बैठ गए। उन्होंने उस बर्तन को अकबर के सामने रखा और चुपचाप बैठ गए। कुछ समय बाद अकबर बोले, बीरबल, तुमने अभी तक पानी उबाला नहीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं इंतजार कर रहा हूं। मैं अपनी सांसों से पानी को गर्म करूंगा, बस थोड़ा और समय दीजिए। अकबर हंस पड़े और बोले, ये कैसे संभव है? सांसों से कोई पानी नहीं उबाल सकता। बीरबल तुरंत बोले, जहां पनाह, जब सांसों की गर्मी से पानी नहीं उबल सकता तो बिना किसी गर्मी के पानी उबालने की आपकी शर्त कैसे पूरी हो सकती है? अकबर ने ठहाका लगाया और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी से शर्त जीत ली। सच में तुमसे जीत पाना नामुमकिन है। पूरे दरबार में बीरबल की चतुराई की प्रशंसा हुई और अकबर ने उन्हें इनाम देकर सम्मानित किया। शिक्षा, किसी भी कार्य को करने के लिए सही तरीके और संसाधनों की जरूरत होती है। असंभव चीजों को करने की जिद कभी कभी मूर्खता साबित हो सकती है। कहानी 14।
बादशाह अकबर के दरबार में आए दिन रोचक चर्चाएं होती थी। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से सभी समस्याओं का हल निकाल लेते थे। एक दिन अकबर ने दरबार में एक प्रश्न उठाया, दुनिया की सबसे बड़ी बुराई क्या है? दरबारियों ने अपने अपने उत्तर दिए। कोई बोला क्रोध, कोई बोला अज्ञानता, तो किसी ने कहा अहंकार। लेकिन बीरबल मुस्कुराते हुए खड़े हुए और बोले, जहां पनाह, सबसे बड़ी बुराई है लालच। अकबर ने पूछा, कैसे साबित करोगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, मैं आपको एक दिन में ये साबित करके दिखाऊंगा। बीरबल ने एक नगर में घोषणा करवा दी। बादशाह अकबर ने फरमान जारी किया है कि कल सुबह शहर के मुख्य चौक पर एक विशेष सोने की मोहरें बांटी जाएंगी। जो भी पहले आएगा उसे सबसे ज्यादा मोहरें मिलेंगी। ये सुनते ही पूरे नगर में हड़कंप मच गया। हर कोई जल्दी से जल्दी वहां पहुंचने की योजना बनाने लगा। अगले दिन सुबह से ही चौक पर भारी भीड़ जमा हो गई। लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, गालियां दे रहे थे और अपने लालच में दूसरों को गिरा रहे थे। कुछ लोग तो आधी रात से ही वहां डेरा जमाकर बैठे थे। बीरबल अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचे और उन्होंने भीड़ से कहा, देखो, सोने की मोहरें एक बड़े गड्ढे में रखी गई है। जो जितना गहरा हाथ डालकर निकालेगा उसे उतनी ही ज्यादा मोहरें मिलेंगी। ये सुनकर लोग और ज्यादा उत्साहित हो गए। लोग एक एक करके गड्ढे में हाथ डालते गए। कुछ को मोहरें मिली, कुछ को नहीं। लेकिन कुछ ज्यादा लालची लोग और गहरे हाथ डालने लगे। एक आदमी ने तो पूरे हाथ से मोहरें निकालने की कोशिश की और जैसे ही उसने ज्यादा पाने की लालसा में हाथ और गहरा डाला, वो गड्ढे में गिर पड़ा। अब बाकी लोगों को भी जोश आ गया और वे भी ज्यादा पाने की कोशिश में गड्ढे में गिरते चले गए। कुछ लोग तो अपने भारी थैलों के कारण गड्ढे से बाहर भी नहीं निकल पाए। तभी बीरबल ने जोर से कहा, देखो, यही लालच का परिणाम है। जो लोग संतोषी थे उन्होंने मोहरें पाई और बाहर निकल आए। लेकिन जो ज्यादा पाने की चाहत में थे वे खुद ही फंस गए। ये देखकर पूरी भीड़ चौंक गई। लोग समझ गए कि लालच ही सबसे बड़ी बुराई है। जब बीरबल ने ये पूरी घटना अकबर को सुनाई तो बादशाह बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने बहुत अच्छी सीख दी। सचमुच लालच इंसान को अंधा बना देता है। मैं आज से ये प्रण करता हूं कि लालच को दरबार में जगह नहीं दूंगा। इसके बाद अकबर ने बीरबल को सोने की मुद्राएं इनाम में दी। सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। संतोषी व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है, जबकि लालची व्यक्ति अपने ही जाल में फंस जाता है। कहानी 15। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और दरबारियों से विभिन्न विषयों पर चर्चा कर रहे थे। अचानक उनके मन में एक अजीब सवाल आया। उन्होंने दरबारियों से पूछा, बताओ, 1 रुपए और 100 रुपए में असली फर्क क्या होता है? दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारियों ने जवाब देने की कोशिश की। एक ने कहा, जहां पनाह, 100 रुपए में 1 रुपए से ज्यादा मूल्य होता है। दूसरे ने कहा, 100 रुपए से ज्यादा सामान खरीदा जा सकता है, जबकि 1 रुपए से बहुत कम। तीसरे ने कहा, जो अमीर होते हैं उनके लिए 100 रुपए कुछ नहीं, लेकिन गरीब के लिए 1 रुपया भी बहुत मायने रखता है। अकबर ने इन जवाबों को सुना, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से असली फर्क क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इस सवाल का सबसे अच्छा जवाब आपको कोई आम आदमी ही दे सकता है। अगर आप इजाजत दें तो मैं इसे साबित कर सकता हूं। अकबर को यह विचार रोचक लगा। उन्होंने बीरबल को इजाजत दे दी। अगले दिन बीरबल अकबर को एक गरीब किसान के पास ले गए। किसान बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। बीरबल ने उस किसान से पूछा, अगर तुम्हें 1 रुपया और 100 रुपए में से किसी एक को चुनना हो तो तुम क्या लोगे? किसान ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, मैं 1 रुपया ही लूंगा। अकबर ये सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा,
भला कोई 100 रुपए छोड़कर 1 रुपया क्यों लेगा? किसान मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, अगर मैं मेहनत से 1 रुपया कमा सकता हूं तो आगे चलकर मैं और भी कमा लूंगा। लेकिन अगर मुझे 100 रुपए मुफ्त में मिल जाएं, तो मेरी मेहनत की कद्र खत्म हो जाएगी। मुझे डर है कि मैं लालच में पड़ जाऊंगा और मेहनत करना छोड़ दूंगा। मेहनत से कमाया गया 1 रुपया मुफ्त के 100 रुपए से ज्यादा कीमती होता है। अकबर ये सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने किसान की सोच की सराहना की और इनाम में उसे सोने की अशर्फिया दी। सीख: इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी, मेहनत और आत्मसम्मान किसी भी दौलत से ज्यादा मूल्यवान होते हैं। मेहनत से कमाया गया 1 रुपया भी मुफ्त में मिले 100 रुपए से ज्यादा मायने रखता है। कैसी लगी ये कहानी?